नारायण सिंह राणा की सादगी और उनका अपना वजूद राजीव गांधी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक रही है उनकी मजबूत पकड़। देश की इतनी बड़ी शख्सियत का मिट्टी का ऑफिस देखकर रह जाएंगे दंग। मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। राजनीति में बड़ा मुकाम होने से ही व्यक्ति की शख्सियत का पता नहीं चलता, बल्कि बहुत इंसान ऐसे होते हैं जिन पर पद भले ही ना हो, पर उनका मुकाम किसी मुख्यमंत्री या राज्यपाल से कम नहीं होता। राजनीतिक व्यक्ति के वजूद का अंदाजा उसकी पकड़ और उसके पद से लगाया जाता है, लेकिन बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो सादगी से भरपूर होते हैं। उन्हें देखकर या उनसे मिलकर उनकी काबिलियत और उनके वजूद का एहसास नहीं हो पाता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा वजूद रखने के बावजूद अपनी बोली और व्यवहार आम लोगों की तरह रखते हैं, जबकि उनके वजूद को जाना जाए तो वह कैबिनेट मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से कम वजूद नहीं रखते। उन्हीं लोगों में से एक है उत्तराखंड के नारायण सिंह राणा। नारायण सिंह राणा एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर है। उनके बड़े बेटे जसपाल राणा भी अंतर्राष्ट्रीय शूटर है और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है। छोटे बेटे सुभाष राणा भी शूटर है, जिनसे प्रधानमंत्री तक सीधे बात करते हैं। नारायण सिंह राणा देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं। राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा विधायक पंकज सिंह के ससुर हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस तरह राजनीति में राजनाथ सिंह को निष्पक्षता और सेक्युलर माना जाता है, उसी तरह से नारायण सिंह राणा की भी छवि है। नारायण सिंह राणा वैसे तो बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, यूपी उत्तराखंड एक होने के समय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी सादगी और व्यवहार को देखकर उनके रुतबे का कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नारायण सिंह राणा के संबंध राहुल गांधी के परिवार से भी बेहद नजदीक ही रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष किया है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने आर्मी में नौकरी की। इसी दौरान उनकी ड्यूटी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा में लगा दी गई थी। यही वजह है कि गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। नारायण सिंह राणा ने राहुल गांधी और अपने बेटे जसपाल राणा को एक साथ निशाना लगाना सिखाया था। राहुल गांधी को ट्रेनिंग दी थी। सन 1994 में जब लगातार नारायण सिंह राणा के बड़े बेटे जसपाल राणा ने एक के बाद एक 8 पदक जीते, तो तत्कालीन भाजपा सरकार ने खुश होकर नारायण सिंह राणा को एमएलसी बनाया और फिर मंत्री पद से नवाजा। नारायण सिंह राणा उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं। पहाड़ के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव चिलामू के मूल निवासी हैं। उनकी सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहाड़ के सबसे ऊपरी गांव में अपना बड़ा फार्म हाउस बनाया है। कई दर्जन कमरे उन्होंने ऐतिहासिक बनाए हैं, मगर अपना ऑफिस सादगी पूर्ण तरीके से गारे से लिपवाया है। इतनी बड़ी शख्सियत यदि पहाड़ से नीचे हो तो उनसे मिलना तो दूर, देखना भी नसीब ना हो। मगर नारायण सिंह राणा खुशमिजाज, ईमानदार, नेक दिल इंसान है, जिनकी खूबी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहने का मतलब साफ है कि नारायण सिंह राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेता स्वयं उनसे मिलने जाते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी में बड़ा मुकाम रखते हैं। तो ये थी देश की बड़ी नामचीन हस्ती। ऐसे ही और अलग अलग हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। की तरफ सेब के बाग हैं, ये सारी जमीनें नारायण सिंह राणा जी की है। नारायण सिंह राणा जी की है और मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले कमरा। देखिए ये किस तरह के कमरे बनाए गए हैं। करीब 20-25 कमरे ये बनाए गए हैं। जैसे पुराने नाटक और पुरानी फिल्में, ऐतिहासिक कमरे बनाए गए हैं। सबसे अलग सुविधा, रोचक, जिसे देखकर बिल्कुल अलग फील होता है। पूरी व्यवस्था है टॉयलेट बाथरूम की इसी कमरे के अंदर। ये कमरा है, देखिए किस तरीके से बनाया गया है। और ये पहाड़ी है, ये पूरा कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। इधर ये नारायण सिंह राणा के रिश्ते में भाई लगते हैं। ये सभी खेमे ऊपर भी हैं, पहाड़ी के ऊपर भी हैं, सभी इसी तरह के बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए कितने शानदार तरीके से, कितना शानदार फार्म हाउस।
ये नारायण सिंह राणा जी का खुद का ऑफिस है। देखिए पुराने ज़माने में जैसे कच्चे घर बनते थे उस तरीके से इस ऑफिस को तैयार किया गया है। देखिए बिल्कुल सादगी पूर्ण तरीके से ये ऑफिस तैयार किया गया है। ये नारायण सिंह राणा का जब यहाँ आते हैं तो इस ऑफिस में बैठते हैं। कच्ची मिट्टी से लेपा हुआ ऑफिस है। इसके अलावा ये सामने जो जितनी भी ज़मीनें दिख रही हैं वो सभी उन्हीं की ज़मीनें हैं। सामने भी और ऊपर भी, पहाड़ पर भी ये अलग अलग तरीके से। इधर से रास्ता है ये और इधर से रास्ते से नीचे उतर के जाते हैं। ये सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ।